अरे समझे कि नहीं? बट ऐसा ऑप्शन अपने पास नहीं है। अगर अपने पास इसमें कोई भी ऑप्शन होता ए और बी, तो हम क्या ए और बी को सही मार देते? मारते ना? हाँ। अरे बताएं भाई, एक्सटी कर्व में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या जो पैराबोला बनेगा वो टी को टच करते हुए बनेगा? अरे बनेगा ना? बढ़िया। अब यहां ध्यान दो, इधर देखो, कौन सा होगा? कौन सा होगा? सी? ए भाई, ए भाई, ए लाल, ए यस। यहां बताओ, यहां बताओ एक्सलरेशन कैसा है? यहां कैसा है? अरे नेगेटिव है ना? है ना? तो इसमें स्लोप कैसा होगा? अरे वीटी कर्व से स्लोप से ही तो एक्सलरेशन मिलता है। यहां स्लोप पॉजिटिव और यहां स्लोप, कौन सा ऐसा ग्राफ है? कौन सा है? कौन सा है? अरे आया, भगवान करे आ जाए। है बताओ। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सलरेशन। जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्सलरेशन दिखा, क्या स्लोप पॉजिटिव होगा? क्या यही है भाई साहब? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये बताओ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सलरेशन। क्या हम सवाल बनाए थे? रफ्तार इधर है और एक्सलरेशन, अरे पढ़े थे ना, जाके पलटी मार के आता है ना, तो स्लोप नेगेटिव होगा ना? स्लोप नेगेटिव होगा ना? लेकिन वेलोसिटी, स्लोप नेगेटिव लेकिन वेलोसिटी, अरे क्लियर है क्या ये सवाल? कौन सा? बी? बी की डी? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सलरेशन। अरे क्लियर है? वेलोसिटी भी क्या है, एक्सलरेशन भी क्या है? जैसे हम अपने आप को रेफरेंस सेट कर लिए, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा? अब हमको कोई रबड़ बांध दिया और खींच लिया पीछे, अरे खींचा ना, तो हम कहां गए? वेलोसिटी किधर है, एक्सलरेशन भी, क्या दोनों आ रहा है? नेगेटिव एक्सलरेशन का मतलब स्लोप क्या ऐसे होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। और वेलोसिटी नेगेटिव मतलब नीचे जाएगा, फुल ऑन टाइम पास चीज है। ये बताइए, an object is moving in positive direction till time t1 and then turns back with same negative acceleration। कौन सा? वही वाला सवाल हो गया। एक्सलरेशन कहां लग रहा है? मैं कहां जा रहा हूं? क्या यहां तक जाके रुक जाऊंगा? क्या पलटी मार के वापस आऊंगा? तो जब तक पलटी नहीं मारा तब तक वेलोसिटी, उसके बाद, अरे क्लियर है क्या? सी आंसर होगा। ये ले, यही सब ग्राफ आते हैं यार एग्जाम में। ये बता दो, बताओ 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 बताओ, कौन सा? क्या वीटी कर्व है? अरे है कि नहीं है? जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सलरेशन, किसका स्लोप ज्यादा है? ए का कि बी का? ए का कि बी का? अरे क्लियर है क्या? एक्सलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सलरेशन ऑफ, किसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है? किसकी? क्या ये वी नॉट से शुरू हो रहा है? क्या ये 0 से शुरू हो रहा है? अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि बी स्टार्ट्स अहेड ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? सोच के, सोच के, अहेड का मतलब है आगे से शुरू हो रहा है कहीं। अरे यार तुम कुछ कहे, अरे भाई, भाई पोजीशन आ गया ना। क्या वीटी कर्व पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जस्टिफाई कर पाओगे? अरे कर पाओगे? दोनों अगर एक ही जगह से शुरू होंगे, एक की रफ्तार है वी नॉट और मेरी रफ्तार क्या है, 0, तब भी यही ग्राफ बनेगा। मैं यहां हूं, दूसरा आगे है, वो वी नॉट से शुरू कर रहा है और मैं 0 से शुरू कर रहा हूं, तब भी ग्राफ यही बनेगा। वीटी कर्व में कोई बदलाव होने वाला नहीं। अरे आया ना? चलो और आगे आओ। ये बताओ, ये बताओ, ये देखो क्या टाइम पास सवाल है यार। सी?
सी डी, कितने लोग बी के साथ जा रहे? बी के साथ, बी के साथ सेकेंड ऑप्शन वही। हमको कुछ नहीं लग रहा सर। पढ़ लो और आंसर बताओ, पढ़ लो। बी आंसर, कितने लोग? बी होगा? हाँ तो बी होगा, कॉन्फिडेंट रहो यार। ये बताओ, ये बताओ, क्या 30 से 40 गया है 5 सेकंड में? अरे गया है कि नहीं? और एक्सलरेशन कैसा है? कैसा है? ये भैया जब जैसे बोलते हैं एक्सलरेशन यूनिफॉर्म वीटी कर्व है, तो पॉजिटिव है तो स्लोप ऐसे, नेगेटिव है तो स्लोप। क्या टाइम पास चीज करते हो यार तुम लोग, ये नमूना आदमी। ये रुको, ये रुको, ये रुको, ये रुके रहो। अच्छा चलो बना सकते हो इसको, तुम बनाओ। पहला सही है, पहला सही है, इसके अलावा गलत ढूंढो, गलत ढूंढो, गलत ढूंढो। पहला सही है, सी गलत है, सी गलत है। कौन सा? बी, बी गलत है। कौन सा गलत है? सी। ना 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 ना। ये खच्चरों रे खच्चरों। कौन सा गलत है? ए सही है। हम कह रहे हैं ए सही है, गलत ढूंढो अब। सी गलत है। कौन सा? बी। कितने लोग बी के साथ है? बी कहां से गलत हो? अच्छा ये भाई, ये भाई, ये देखो, तुम लोग चाहते हो बस तुमको लॉलीपॉप मिले, दिमाग नहीं लगाना चाहते हो। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से डी सही है कि नहीं है? अबे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका यही होता है। अरे भैया चुल्लू भर पानी ढूंढिए, या मान लीजिए हम यहां से वी रफ्तार से फेंके, कितनी रफ्तार से? सुन रहे हो भाई? बहुत घटिया रिस्पांस। कितने से फेंके हैं? समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? घटते घटते नहीं आया, नहीं आया, पलटी मार के नीचे आएगा, पहुंचेगा तो रफ्तार क्या होगा? अरे क्लियर है। समय शून्य पे रफ्तार कितनी थी? टी टाइम बाद कितनी हो गई? उसके बाद क्या ये कर्व बना? अरे बना। अच्छा इसका पोजीशन टाइम ड्रॉ करिएगा। तुम लोग ना भाई बहुत बड़े खच्चर हो, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते, गधा है सर हम। ये बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सलरेशन कैसा है इसका? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? भाई इतना घटिया रिस्पांस करोगे? अबे कैसा एक्सलरेशन है? पैराबोला बनेगा, बनेगा। ऐसे बना दे। अरे क्लियर है, क्लियर है। अब इसका डिस्टेंस टाइम बनाओगे तो कहां मिरर लगाओगे? यहां से, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। तभी ये सही कैसे हो गया? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो क्या सही होता? कॉमन सेंस नहीं लगाया? अरे लगाया जी। अब आप सोच रहे होंगे पहला वाला भी बता दो कैसे सही है। धीरज रखिए, अभी पहला वाला ग्राफ पढ़ाना है तो बताएंगे, आएंगे पीछे अभी। तो इसमें गलत कौन सा है? बी। तो ऑप्शंस के हिसाब से सही क्या होगा? बी होगा ना? अरे इनकरेक्ट ढूंढना है ना। क्या बी का इनकरेक्ट होना समझ आया? अगर आपने इतना समय लगाया तो मतलब आपका दिमाग कभी सही रफ्तार से काम नहीं कर रहा है, करना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम कर्व का ये क्या है? पोजीशन टाइम। इसी वजह से जब भी मैं ग्राफ पढ़ा रहा था तो सारे ग्राफ को एक साथ बनवा रहा था, ताकि आप ऐसी गलतियां आसानी से पहचान पाएं। लेकिन आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हैं। हम याद करा कि क्या करेंगे जब आप अपने दिमाग में ही नहीं रखेंगे चीज? तो समझे है ना? खाली अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्मूला याद कर लेंगे और हमसे सवाल बन जाएगा और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपके सोच का सबसे बड़ा पाप है।
ऐसी सोच को शौचालय तक ले जाइए। इस सोच का सिलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। जाइए और फ्लश कर दीजिए ऐसी सोच को। बस सेलेक्ट होना है तो थोड़ा आपको अप्रोच अपनी ठीक रखनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव सोचिए, थोड़ा चीजों को रिलेट करिए। फॉर्मूले से सिलेक्शन नहीं होगा। 10 सवाल ऐसा होगा जो फॉर्मूले पे नहीं लगेगा, और पूरे साल भर की मेहनत उसी 10 सवाल के लिए है, क्योंकि अगर वो 10 सवाल गलत हो गया तो आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। हमें 5 सवाल गलत हो जाए नहीं होगा, 10 तो दूर की बात है। 5 तो फिजिक्स केमिस्ट्री में गलत कर दो और 2-4 तो बायो में गलत कर दो, निपट जाओगे। फिर वही पता चला बीडीएस मिल रहा है, फिर होम्योपैथीज कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे हमको इस बार के रिजल्ट में एक चीज बहुत बुरी लगी। अच्छी क्या लगी कि फिजिक्स, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं आपको कैसा लगा, कि मुझे ऐसा लगा कि आप सब में फिजिक्स थोड़ा इंप्रूव हुआ है। पहला चीज है, उसको हम उस इंप्रूवमेंट को और ऊपर ले जाने के लिए हम मेहनत करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ प्लीज मेहनत कर लीजिएगा कि जो होमवर्क दे उसको जरूर बना के आइएगा। इसी वजह से हम ऐसी शीट भी डाले हैं उसके अंदर कि जो सोच रहा है कि मेरा 720 आना चाहिए, उसके लिए भी उसमें कंटेंट है। जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इंप्रूव करना है तो आपके लिए भी कंटेंट है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी कुछ भी एक्स्ट्रा करने से पहले आपको मॉड्यूल लगाना है तो लगाना है। मॉड्यूल नहीं लगाएंगे सेलेक्ट नहीं होंगे। आपको वेदांतु का मॉड्यूल लगाना है, वेदांतु का लगाइए, लेकिन एक मॉड्यूल पूरा खत्म करिए। बस वेदांतु का मॉड्यूल लगाने से यह फायदा होगा कि कॉमन तरह के डाउट निकल कर आएंगे। बस इतनी सी बात है। वेदांतु के मॉड्यूल के क्वेश्चंस ठीक हैं, मतलब एक्सरसाइज 1 की बात करी जाए तो एक्सरसाइज 1 इज फॉर इंप्रूवमेंट, एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज 3 जो अचीवर्स वाली एक्सरसाइज है वो सुपर अच्छी है, कोई कमी नहीं है। फिर भी उसमें और एड ऑन करने के लिए अगर आपने सवाल बना लिया, आपका मॉड्यूल खत्म हो गया, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा शीट दी है। और मैं आपको बताऊं, एक एक शीट बनाने में अच्छा खासा समय लगता है सर। मैंने अपने लिए अपना एक इंडिविजुअल टाइपिस्ट हायर कर रखा है जिसको मैं 15,000 रुपए महीने का देता हूं अपनी जेब से, बस केवल आपके लिए। बात समझ रहे हैं ना? और मेरा, और सोचिए ना क्या मिलेगा हमको इससे? हमको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है यहां से? नहीं, अपने ही हिस्से का दे रहे हैं भाई साहब। और उसके बाद आप मक्कारी करिएगा तो कैसे बात बनेगा? सवाल बनाइए, जितना भी सवाल मिल रहा है वो बनाइए। उसमें बहुत टाइम लगता है। जब मैं टाइप करने के देता हूं तो वो टाइप करके भेजता है। अब भाई वो नॉर्मल आदमी है, वो टाइपिस्ट है, उसको फिजिक्स थोड़ी आती है। फिर मुझे बैठ के प्रूफ रीड करना पड़ता है। कभी बहुत ढंग से नहीं कर पाता हूं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बात समझे? बहुत मेहनत लगता है भाई। जितना काम यहां कर रहे हैं इसके बियॉन्ड भी बहुत काम करना पड़ता है, और बस आपके इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं भाई साहब। कि अगला टेस्ट जब हो, जब मेजर टेस्ट हो, जब 3 चैप्टर 4 चैप्टर एक साथ आ रहा हो, तब भी आप कह पाए कि मेरे 175 180 आ रहे हैं, तब मजा आएगा, तब मेरे पढ़ाने का मतलब बनेगा, तब सफलता आएगी हाथ में। और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं किसी तरह का कोई ऐसा टीचिंग बिल्कुल अभी अपने जीवन में, अपने करियर में नहीं चाहता कि मैं आऊं, पढ़ाऊं, ज्ञान दूं और बस चला जाऊं। उससे बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। लेक्चर पढ़ने से, लेक्चर देखने से कभी सेलेक्ट नहीं होइएगा। लेक्चर बस एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगी, जो आपको थोड़ा कंटेंट सिखा देगी। अल्टीमेटली उसको कैसे करना है, क्या बनाना है, उसके लिए आपको बस सवालों के माध्यम से जाना पड़ेगा। सवाल भर के लगाइए। अभी हम आज, कल, परसों 3 दिन के बीच में आपको 3 शीट भेज देंगे। एक वेक्टर्स का भेज देंगे, एक आपको बेसिक मैथमेटिक्स का भेज देंगे, और एक आपको हम एरर्स का भेज देंगे। लगभग 20 सवाल एरर में, 20 सवाल वेक्टर्स में और 30 सवाल बेसिक मैथमेटिक्स में। 20 से 30 सवाल बेसिक मैथमेटिक्स में। और मैं चाहूंगा कि जब हम सोमवार को मिलें तो सबकी कॉपी में वो सवाल लगे हुए हों। जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, प्लीज ट्राई टू डिस्कस इन योर कम्युनिटी। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करके उसको खत्म करो। फिर भी नहीं आ रहा है तो सैम से पूछ लो। उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है, नहीं क्लैरिटी आ रही है, तो मैं जब भी डाउट पे अवेलेबल हूं तो मुझसे पूछ लो। क्या कह रहे हो? सैम नहीं बता पाते हैं? देखो सुनो तो, अरे ऐसी बात नहीं है यार। देखो, किसी को जज करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो अभी बहुत फ्रेशर हैं, बस इतनी सी बात है, उनको अप्रोच नहीं पता है।
एक दौर था, मैं बताऊं, मेरा एक दौर था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ टीचिंग। तो मैं रेजो में था, रेजोनेंस आलमबाग में, लखनऊ आलमबाग। हाँ, तो मैं वहां जाता था। तो पहले जब मैं ज्वाइन किया था, मुझे पैसों की नीड थी, इस वजह से मैंने एज अ डाउट फैकल्टी ज्वाइन किया था। वो एक फ्रेंचाइजी बेस्ड ब्रांच थी, तो वहां का जो ओनर था वो थोड़ा मेरे जान पहचान में था, सर्कल में था, तो मुझे नीड था, तो मेरे लोगों ने रेफरेंस लगा के मुझे वहां पे ज्वाइन करवा दिया। एंड दैट वाज द टाइम चेंजिंग मूवमेंट। जब मैं वहां जाता था तो मुझे क्लास नहीं मिलता था, ऐसे डाउट काउंटर पे मिलता था काम करने के लिए, तो मैं भी सवालों में बहुत अटकता था। वो तो छोड़ो, मैं 9th एंड 10th के सवाल में अटक जाता था, क्योंकि उनके पास एक मॉड्यूल होता था ओलंपियाड वाला। वो ओलंपियाड वाले मॉड्यूल में ऐसे ऐसे सवाल होते थे जैसे लगता था मैंने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं है। तो बस मेहनत करने वाली बात है, मैं उनको बोलूंगा अभी कि वो थोड़ा एफर्ट डालें। तो मैं क्या करता था, जब स्टार्टिंग के 3-4 दिन 5 दिन बेइज्जती हो गई, तो मैंने एक हफ्ता गोला टिका दिया कॉलेज का। कॉलेज नहीं गया पूरे एक हफ्ते, और एक हफ्ते के अंदर इनका 9th एंड 10th का जो एक्सीलेंट वाला मॉड्यूल था वो पूरा सॉल्व कर दिया। पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर दिया। इतना मोटा मोटा जत्था भर गया था A4 पेजेस का, सॉल्व कर दिया। आप सॉल्व करके बैठता था, फ्रीक्वेंटली निकलता था। फिर उसके बाद जब 9th एंड 10th का डाउट बहुत अच्छा जाने लगा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा, सारे बच्चे करने लग गए, तो मुझे 11th एंड 12th के डाउट में बैठा दिया, और 11th एंड 12th के जेई के डाउट में। बस मेरे लिए प्लस पॉइंट वहां पर क्या था कि मुझे मैकेनिक्स बहुत अच्छी आती थी। क्यों? क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से था। बट जो मैकेनिक्स मुझे आती थी वो मैं बच्चों तक पहुंचा नहीं पाता था, क्योंकि बच्चों को आसान मैकेनिक्स चाहिए थी। जैसे बहुत सारे सवाल होते थे, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, डीएलएम्बर्ट वेलेम्बर्ट होते हैं, लामीज वामीज होते हैं। तो लामीज थ्योरम पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो कि जब तक कितने फोर्स लग रहे हो? 3। आप 5 लगा दो, 10 लगा दो, 20 लगा दो, मैं सब में लामीज लगा दूंगा। तो वो मैं सिखा देता था। तो जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे वो तो अच्छा पकड़ ले जाते थे, लेकिन गधेड़ों को तो कभी समझ ही ना है कि क्या कर क्या रहा है। और बहुत सिंपल सिंपल चीजें, खाली कंपोनेंट तोड़ तोड़ के खट 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 रिजॉल्व करना होता है बस। तो जिसकी हैबिट अच्छी होती है वो कर ले जाता था। तो वहां क्या पता चला कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सटीक नहीं सेट होगा। तो फिर उनका जेई वाला जो होता है मॉड्यूल, उसका आंसर की भी साथ में आता है। आंसर की उठाया, मॉड्यूल उठाया, और जो भी चैप्टर वहां चला जाने वाला था, पढ़ाया जाने वाला था, उसका अपडेट आ जाता था कि अगले वीक में ये चैप्टर चलेगा। वो पूरा मॉड्यूल लगा के तब मैं बैठता था। तो मेहनत करने के ऊपर है। मैं उनको बोलूंगा कि एफर्ट डालें, वैसे वो लोग डाल रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि इन एक्सपीरियंस होने की वजह से हम चीजें रिलेट नहीं कर पाते। इसके पीछे का ये कारण नहीं है कि हमको आ नहीं रहा है, इसके पीछे का बेसिक कारण है कि हमने उस सवाल को उस परसेप्शन से सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कभी करी ही नहीं। ऐसे जब मैं शुरू शुरू में यहां पर आया, वेदांतु में आया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैं जब वेदांतु ज्वाइन किया, यहाँ ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया, तो मुझे कहा गया कि वेब बुक इज वेरी गुड। वेदांतु की एक वेब बुक होती है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो इसके पहले मैं लिटरली बताऊं तो मैं जेई पढ़ा के आ रहा था। इट इज फॉर द सेकेंड टाइम आई एम टीचिंग नीट। इसके पहले मैं एक बार 1 साल नीट पढ़ाया हूं। जिस साल नीट पढ़ाया था उस साल मेरा मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा 695 नंबर लेके आया था। उसके बाद मैं नीट नहीं पढ़ा रहा था। जब मैं इनका नीट का वो देखा, क्या बोलते हैं, वेब बुक वाला कंटेंट देखा, तो वो कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने स्टार्टिंग के 5 लेक्चर 6 लेक्चर सेम कंटेंट पढ़ाया। बट जब पढ़ा के दोबारा एक दिन मैं बैच 1 में पढ़ा रहा था, और मैंने जब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया बैच 1 से, तो दिक्कत क्या हुआ कि वहां तो यही नहीं पता है कि 2/5 + 5/6 को जोड़ने पे आता क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हो गया, क्योंकि मैं टेंशन में ये था कि जब वो होता था ना क्लिकर टाइप वाला होता था, फीडबैक आता था तो आता था 4.5 4.6 4.4, तो बुरा लगता था देख के कि यार क्लास में रिस्पॉन्स तो सब आ रहा है, लेकिन दिक्कत कहां है। क्योंकि तब 100 बच्चों की क्लास थी, और उसमें 30 लोग ऐसे थे जिनको जोड़ घटाना ही नहीं आ रहा था, जिनको डेसिमल राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करना नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ है, वेब बुक तो बेकार चीज हो जाएगी इस लेवल के हिसाब से, तो वेब बुक हटा दी। फिर उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। फिर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो मैंने सोचा कि बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा हो जाए आपका, ताकि आपका फिजिक्स अच्छा रहे। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड शीट पकड़ा दी जिसमें लगभग 100 सवाल थे बेसिक मैथमेटिक्स वाले। फट गए उसमें, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। अरे भाई गधा हो क्या, सोच डेवलप करो थोड़ी सी, और वो नहीं डेवलप करोगे सेलेक्ट नहीं होगे। बात समझो, क्योंकि मेजॉरिटी जहां से इन्फ्लुएंस्ड है, सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी जिसके पास है और जहां से इन्फ्लुएंस्ड है, वहां से आपका जो आखिरी 10 सवाल होगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो 10 सवाल बनाने में आपके जीवन में नरक मच जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी पढ़ाई बस केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड कर रहे हैं, और फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ाई से 10 सवाल नहीं बनेगा, ये मानकर चलिए। और एक बात और, आप जैसे काइनेमेटिक्स का पेपर देंगे, हाँ, तो आप 2-4 डायरेक्ट फॉर्मूले लगा पाएंगे, 2-4 ट्रिक्स वाले जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बट डाउन द लाइन जाकर सोचिए कि जिस दिन आपको फाइनल नीट का एग्जाम देना होगा, क्या उस दिन आपको शॉर्ट ट्रिक काम करेगी? एक सवाल आएगा काइनेमेटिक्स से, वो भी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। पूरा फिजिक्स हार्ड कोर आपको कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए, तब आप सेलेक्ट होंगे, नहीं तो किसी की औकात नहीं है कोई आपको सेलेक्ट करा दे। 10 सवाल 100% गलत होगा आपसे या छूटेगा, क्योंकि जिस दिन आपको पूरा सिलेबस एक जगह इकट्ठा करना होगा, उस दिन सारा युद्ध शुरू होगा। और उस युद्ध में आपके जीवन को भटकाने के लिए, आपकी तैयारी को और गंदे लेवल पर रगड़ने के लिए एक काम शुरू होता है जिसका नाम होता है वन शॉट। इट इज द वन ऑफ द बैडेस्ट थिंग। उससे घटिया चीज एक तैयारी करने वाले बच्चे के जीवन में कुछ होती ही नहीं है। जब उसको अपना पूरा कंटेंट एक जगह समेटने का समय आता है, तो वो मोबाइल फोन का स्क्रीन खोल के वन शॉट देखता है, और उस वन शॉट में इतने रद्दी सवाल होते हैं, इतने रद्दी सवाल होते हैं कि बस देखे आंसर, देखे आंसर, देखे आंसर। झूठा कॉन्फिडेंस, झूठा कॉन्फिडेंस। बात समझे ना? तो अगर ढंग से तैयारी करोगे, ढंग से पढ़ाई करोगे, पूरे फिजिक्स को एक जगह इकट्ठा कर पाओगे, एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी, फरवरी के लास्ट तक जाते जाते आपको पूरी फिजिक्स को एक जगह इकट्ठा करना है। अगर वो कर ले गए, सेलेक्ट हो जाओगे। और कोशिश यही किया करो कि एक एक चीज समझ के पढ़ो। जब तक समझ के नहीं पढ़ोगे, सवाल नहीं बना पाओगे। ठीक है ना? जितना जितना ट्रिक है, जितना फॉर्मूले का ट्रिक है, बस केवल इसी चैप्टर तक काम करता है। इसके बाद फिर आपसे कोई कहे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में ट्रिक लगा दो, तो नहीं लगेगा। फिर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी मैकेनिक्स आ जाती है। और तो आपको सब पढ़ना समझना करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो हमेशा कंटेंट को मजबूत रखिए। बात समझ रहे हैं ना? जो भी कर रहे हैं उसके पीछे समझ के लिखिए कि ये क्यों लिखा गया है। अगर ये क्लैरिटी हो जाएगी, अपने आप सवाल में अप्रोच आ जाएगा, और जब अप्रोच आ जाएगा तो आप मैक्सिमम सवाल खुद बनाने लग जाएंगे। ठीक है? फिर भी अगर आप शीट जो मैं आपको दूंगा, उस शीट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अगर वॉइस से आंसर देना पॉसिबल होगा तो मैं आपको वो आंसर दे दूंगा। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो फिर हम यहां मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना जी? चलो आओ, लेकिन डाउट नहीं छोड़ना है, सीट का एक भी सवाल छोड़ना नहीं। ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगला टेस्ट जब हो, जब 4 चैप्टर्स एक साथ आ रहे हो, तो उसमें भी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहनी चाहिए। अरे क्लैरिटी है? और भाई ये 100 नंबर 90 नंबर वालों यार, 80 नंबर वालों यार, तुम थोड़ा एफर्ट डालो यार। क्या कर रहे हो यार तुम? मतलब बुरा लग रहा है यार, सीरियसली। मतलब पहले ही दिन नीचे हो तुम, बहुत नीचे हो, यहां से उठो। बात समझ रहे हो ना? जितनी मदद चाहिए वो ले लो। जैसे तुमको पर्सनली मेंटोरशिप चाहिए, बात करना है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई बात करना चाहते हो, खुल के बात कर लो। लेकिन प्लीज उठो, नहीं उठोगे तो गायब हो जाओगे। पता है तुम्हारे साथ ये जो 300 नंबर के रेंज में खेल रहे हैं ना, 250-300 नंबर के रेंज में, इनके साथ सबसे सबसे बुरी बात क्या होगी कि ये थोड़े समय तक जाते जाते फट जाएंगे, और जब फट जाएंगे तो ये अदर सोर्सेज ढूंढने लग जाएंगे। क्लैरिटी है? क्या हो गया? फोन होना रहा है? जाओ जाओ जाओ, उठाओ। बात समझ रहे हो? तो फटना नहीं है यार, अभी मौका है, अभी कम कंटेंट है, अभी संभालोगे तो संभाल ले जाओगे। क्लैरिटी है ना? हाँ चलो आओ, यहां देखो, ध्यान दो। ये सवाल समझ आया क्यों बी सही है? मतलब वैसे तो बी गलत है ना। अगर ये पैराबोला ऊपर से जाता और यहां जाता तो क्या सही हो जाता? चलो अगला सवाल पे आ जाओ। ये सवाल बताओ, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, द करेक्ट वीटी ग्राफ विल बी? करेक्ट वीटी ग्राफ ए। कौन सा? क्या इनिशियल समय पे वेलोसिटी वी है? समय के साथ वेलोसिटी घट रही है, टॉप पर पहुंची तो उसके बाद, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। ये सवाल बताओ, द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन, अरे क्लैरिटी है? जानते हो ना? इनिशियल पोजीशन कहां है?
कहां है 60, फाइनल कहां है 40 ना। अरे 10 सेकंड बाद यही तो है। पोजीशन में कितना चेंज हुआ, कितने का, कितने का, अरे समझ रहे हैं, कितनी देर में, कितनी देर में, आंसर कितना, 2 मीटर पर। अगर आप सही से देखें तो क्या -2 आना चाहिए, बट ऑप्शन में कहीं -2 मेंशन, मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अरे समझ रहे हो, तो आंसर क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मान लो अगर हम तुमसे पूछते कि तुम बताओ एवरेज स्पीड, क्या बता पाते हैं, एवरेज स्पीड बता पाते हैं, क्या होगा, क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, 10, 10, 6, कितना, 10। अरे पागल हो क्या भाई, कॉमन सेंस। यहां कहां पे है 60, कहां पे, कहां पे, 10 सेकंड पे निकालना है ना। 60 से तुम कहां गए 10, कहां गए, कितना डिस्टेंस चले, अरे 60 से 10 गए ना, कितना डिस्टेंस चले, 50 चले ना। फिर 10 से कहां गए, कितना चले, 30, टोटल कितना चले, अरे नहीं आया भाई, 60 पे थे ना, समझ पा रहे हो, समय शून्य पे हम कहां पर थे, 60 पे, कहां पर थे, 6 सेकंड पे क्या 10 पे आ गए, कितना चले, कितना चले, फिर उसके बाद 10 सेकंड पे हम कहां पहुंच गए 40, फिर कितना चले, कितना चले, टोटल कितना चले, कितने टाइम में, आंसर कितना, अरे नहीं आया, अरे आया। अगला सवाल, हिज एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम इंटरवल, इतना सोचोगे जी, 0। अरे भाई इनिशियल पोजीशन क्या है, क्या है, 19 सेकंड बाद भी क्या है, तो आंसर क्या होगा, समझ आए, डिस्टेंस बता सकते हो, डिस्टेंस बताओ, मतलब एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस देखो कितना चला, कितना चला डिस्टेंस, वन 160/19, गुड। और निकालो और निकालो और निकालो और निकालो, कितना डिस्टेंस चला, 180 मीटर, 160 मीटर, हाँ बहुत बढ़िया। क्या 40 तक गया, क्या उसके बाद रुक गया, क्या फिर 40 नीचे आया, क्या फिर 40 नीचे गया, क्या फिर 40 इधर गया, नहीं गया, 40 ये रहा, 40 ये रहा, 40 ये रहा और 40 ये रहा, कितना हो गया 160, 160 कितनी देर में, कितनी देर में, अरे समझ रहे हो कि नहीं, 160/19 मीटर पर सेकेंड। अरे आया, और बताओ, ये सवाल बताओ। अच्छा वीएस कर्व, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो हम बात करते हैं वीएस कर्व, वीएस कर्व, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो क्या है, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझना, अगर एक बार में उतर गया तो कभी कोई डाउट होने नहीं देगा। ये देखो, क्या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े हो, अरे पढ़े हो, u क्या है, सब बोल के पढ़ेंगे, u क्या है, क्या है भाई साहब, क्या ये कांस्टेंट टर्म है, अरे है कि नहीं है, हमको चाहिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व, क्या चाहिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2as, अरे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा ये मान लीजिए, ये मान लीजिए अगर हम कह दें कि हमारा u 0 है, क्या है भाई साहब, u क्या है 0 है, क्या पैराबोला की नेचर पे कोई फर्क पड़ेगा, u बस क्या वेलोसिटी, मतलब पैराबोला कहां से शुरू होगा या कहां खत्म होगा बस उसको जस्टिफाई कर रहा है, अरे कर रहा है। हम बस आपसे कह रहे हैं कि इफ u इक्वल्स टू 0, इफ u इक्वल्स टू 0, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 2as। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या ना, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से समझिएगा, ये आपके पास v है और ये आपके पास s है।
पैराबोला किधर खुलेगा? पैराबोलिक होगा कि नहीं, पहले ये बता दो। अरे क्या ये स्क्वायर है? क्या ये लीनियर है? इसकी मैक्सिमम पावर, v की मैक्सिमम पावर, पैराबोला किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? अरे क्लियर है क्या? पैराबोला किधर खुलेगा? तो ये बात क्लियर है कि पैराबोला एस में खुलेगा। बहुत अच्छे से समझना। अरे क्लियर है? अब एस में दो जगह खुल सकता है, पॉजिटिव एस में भी और नेगेटिव एस में भी। वो कौन बनाएगा? ए। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अरे क्लैरिटी है? पॉजिटिव में तब खुलेगा जब ए क्या होगा? क्या होगा? अरे क्लियर है? और जब ए क्या होगा तो कहां खुलेगा? अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सोचना। मान लो हम तुमसे कहें कि हमने यहां से एक बॉल को फ्री फॉल छोड़ दिया। अरे बात समझ रहे हैं क्या? हमने इस बॉल को यहां से फ्री फॉल छोड़ दिया। हमने कहा कि हमारा ऑब्जर्वर जमीन पर है। ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर कहां पर है? इस बॉल को हमने छोड़ा है h हाइट से। कितनी हाइट से बेटा जी? h। कितनी हाइट से? कितनी हाइट से? h। अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जब ये बॉटम पॉइंट पर होगा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? √2g(h). अरे क्लैरिटी है? ये बताइए, समय शून्य पर इसकी रफ्तार कितनी है? 0। कितनी है? कितनी है? जब मेरा ऑब्जर्वर 1 के लिए हाइट h था तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? अब मुझे ये बताइए, ये हाइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। अरे इस ऑब्जर्वर के लिए हाइट क्या है? क्या है? क्या ये h यहां मार्क कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या है? अरे h हाइट पे वेलोसिटी क्या है? मार्क कर दिए। जब नीचे पहुंचे हैं तो रफ्तार कितनी हो गई? प्लस में कि माइनस में? प्लस की माइनस? नीचे है ना, तो नीचे वाली वेलोसिटी प्लस की माइनस? प्लस की माइनस। बहुत बढ़िया। तो क्या वो मेरा -v होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए भाई साहब? ये h है और ये क्या है? -v। क्यों -v? क्योंकि कहां है? कहां है? अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताइए, ग्रेविटी कहां लग रही है? ग्रेविटी कहां लग रही है? ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक। ग्राफ कैसा होगा? इसमें कोई डाउट है? नहीं है? पक्का ना जी? ग्राफ कैसा होगा? किधर खुलेगा? +s में कि -s में? +s में कि माइनस? क्लैरिटी है? अब हम दो लाइन बना रहे हैं, बताइएगा कौन सी लाइन सही होगी? 1 की 2? 1 की 2? 1 की 2? क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, समझदार हैं आप, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है किसी को यहां तक? किसी को? अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। इसी सवाल को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। ये यहां टकराई और ऊपर गई, टकराई और ऊपर गई। अब इसकी रफ्तार घट के आधी हो गई, v/2। टकराने में कुछ एनर्जी लॉस होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो टकराई तो रफ्तार आधी हो गई। क्या अब सेम हाइट जाएगी या कम हाइट? कम हाइट। अब इस ऑब्जर्वर के लिए रफ्तार पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? और यहां से ये होने में बहुत समय लगा है या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड? अरे पल्ले पड़ा कि नहीं? जस्ट टकराई और टकराने के बाद पलटी ना, तो रफ्तार क्या हो गई? v/2। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या यहां बना दे v/2? अरे बना दे। अब ये इसी h हाइट तक जाएगी या इससे कम हाइट तक जाएगी? कम हाइट तक जाएगी। अरे बात समझे कि नहीं? कैपिटल H लिख दे रहे, गड़बड़ाए ना ताकि। अरे बात समझे? तो ये कितनी हाइट जाएगी, क्या ये बता सकते हैं? क्या उसको हम स्मॉल h से मार्क कर लें? अरे कर सकते हैं? नहीं आया? आया जी? यस सर। तो ये बताओ
क्या वो स्मॉल एच कहीं यहां होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और क्या पैराबोला ऐसे बनेगा? अरे नहीं आया। पैराबोला किधर खुला है? माइनस एच में। ये जानते हैं इसका पूरा ग्राफ कैसा है? इधर है। अरे बात समझ रहे हैं? अभी अगली कंडीशन में और अच्छे से आपको खुल के समझ आएगा। क्या यहां तक बात समझ आई? आई जी? यस सर। अच्छा, एक बात और सुनना, एक बात और सुनना ध्यान से। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमने एक बॉल को यू रफ्तार से ऊपर फेंका है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी टॉप पॉइंट पे इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0। ये हाइट कितनी होगी? इसको यू स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या पलटी मार के नीचे आएगी? बहुत बढ़िया, ध्यान दिए रहेगा। हम कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वर यहां पर है। अरे है ना जी? पल्ले पड़ रहा है? अब इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, वेलोसिटी यहां और हाइट यहां। बताइए कैसा बनाएंगे? जब हाइट 0 है तो वेलोसिटी क्या है? क्या है भाई साहब? यो। अरे है कि नहीं है? अरे है ना जी? इसके बाद जब हम h हाइट पर पहुंचे हैं तो वेलोसिटी क्या हो गया? क्या हो गया है? 0। अरे क्लैरिटी है ना जी? फिर उसके बाद क्या पलटी मारा? और जब नीचे पहुंचे हो तो फिर वेलोसिटी कितना हो गया? प्लस यू की माइनस यू? प्लस यू की माइनस यू? क्या ये माइनस यू हो जाएगा? अरे हो जाएगा। पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस एच में कि माइनस एच में? माइनस एच में क्यों खुल रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं आया। रे जी, एक्सेलरेशन कैसा है? कैसा है? अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? रुकिए तो जरा, अब ये सवाल पे आइए। क्या यही एक्सप्लेनेशन है ए ग्राफ की? अरे पल्ले पड़ा? आया जी? यस सर। चलो आओ थोड़ा थोड़ा और खेलते हैं इसके साथ, क्योंकि अभी हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा जब इसके साथ थोड़ा और खेलेंगे। तो ये बताओ, ये बताओ, हम कह रहे हैं एक बॉल है, इसको हमने यहां से नीचे फेंका जमीन पर, बट मेरा ऑब्जर्वर यहां पर है। अरे है कि नहीं है? अरे है ना? मान लो ये h हाइट नीचे गिरा तो यहां पे रफ्तार कितनी होगी? √2gh। इस ऑब्जर्वर के लिए h पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नीचे है ना? और वेलोसिटी भी किधर है? वो भी किधर होगी? वो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या मेरा h भी नेगेटिव है? क्या मेरा v भी नेगेटिव है? अरे नहीं आ रहा है भैया। अरे जी, यहां हमने v लिखा और यहां क्या लिखा? h। अरे लिखा ना? समय शून्य पर हाइट कितनी है? अरे ऑब्जर्वर देख ही नहीं पा रहे हो यार तुम लोग। यहां है ना? समय शून्य पे हाइट कितनी है? 0। अरे है कि नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है? 0। अरे है कि नहीं है ना जी? अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारा h पॉजिटिव है कि नेगेटिव? और v भी क्या है? अरे है कि नहीं है? h भी नेगेटिव है और v भी। मेरा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में? अबे फोर्थ में h पॉजिटिव हो जाएगा ना? थर्ड में। कहां आना चाहिए? कहां आना चाहिए? अब देखो थर्ड में हम 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 2 पैराबोला, कौन सा सही होगा? पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा? क्लैरिटी है? क्यों? क्योंकि ग्राफ किधर खुलेगा? प्लस एच में कि माइनस एच में? अरे खुलेगा। नहीं आया? आया जी? यस सर। ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब ध्यान से सुनिएगा। और बात, और बात, और बात, और बात। मान लीजिए हम आपसे कहें, हम आपसे कहें कि ये कार है, देखिएगा इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कह रहे हैं इस पूरे मोशन का आपको ड्रॉ करना है वीएस कर्व। कौन सा कर्व? लेकिन एस यहां पर है और वी यहां पर है। सोच समझ के, सोच समझ के पैराबोला किधर खुलेगा?
प्लस एस में कि माइनस एस में? नहीं आया। प्लस एस में कि माइनस एस में? क्योंकि एक्सलरेशन मेरा कैसा है? कैसा है? नेगेटिव। पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस एस की माइनस एस, प्लस एस की माइनस एस। अरे क्लैरिटी है जी? पक्का ना? यस। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, क्या कुछ देर बाद इसकी रफ्तार घट के जीरो हो जाएगी? कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? क्या 10 सेकंड बाद इसकी रफ्तार घट के जीरो हो जाएगी? क्या 10 सेकंड में ये कितना चला ये बता सकते हो? कितना चला? 100 मीटर। अरे 100 मीटर। यहां पर रफ्तार कितनी है? 20। यहां पर कितनी है? 0। अरे नहीं आया। क्या एस निकाल सकते हैं? एवरेज लिखेंगे 20 प्लस 0 बटे मल्टीप्लाइड बाई कितना आया? 100। यही पूरा पीएचडी कराएगा सवाल में। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का जी? समझ आ रहा है? यस सर, बहुत बढ़िया। ये अपने पास क्लियर हो गया कि 100 मीटर चलने के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो गई? 0। जब ये 0 मीटर चला था तो रफ्तार कितनी थी? 20। कितनी थी? कितनी थी? क्या वो 20 यहां मार्क कर सकते हैं? अरे प्लस 20 है। अरे है कि नहीं है? क्या है भाई साहब? प्लस 20। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जब हम कितना चल गए? 100 मीटर, तो रफ्तार कितनी हो गई? नहीं आया। जब हम 100 मीटर चल गए तो रफ्तार कितनी हो गई? 0। क्या उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई? अरे पलटी मार गया। अरे मारा कि नहीं मारा? मारा ना जी। यहां से पलटी मारा और अगला 100 मीटर चलने के बाद, अगला 100 मीटर चलने के बाद इसकी रफ्तार इधर कितनी हो गई? -20 मीटर पर सेकंड। अब जब 100 मीटर आगे गया तो 100 मीटर दूर गया। अब जब पास आया तो क्या जहां पहले था वहीं पहुंच गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? कितना हो गया? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो रफ्तार कितनी हो गई? -20 मीटर पर सेकंड। अरे क्लैरिटी है? क्या पैराबोला बना सकते हैं? ऐसे बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पैराबोला किधर खुला है? प्लस एस में कि माइनस एस में? क्योंकि एक्सलरेशन कैसा था? -a। एक्सलरेशन कैसा था? -a। क्लैरिटी है? पैराबोलिक ग्राफ आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। पैराबोलिक ग्राफ आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम पे। कहां पे? डिस्प्लेसमेंट टाइम पे। अगर मोशन कैसा है? एक्सलरेटेड। वेरिएबल एक्सलरेटेड या कांस्टेंट एक्सलरेटेड? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ज्ञान है इसमें अच्छा खासा पढ़ने समझने को। ये बताइए, ये जितना ग्राफ आप पढ़े हैं पैराबोलिक वीएस का, इन सब में मेरा एक्सलरेशन कांस्टेंट था कि वेरिएबल? कैसा था? कैसा था? कैसा था? कांस्टेंट। बोलो बेटा कौन सा वाला? ये वाली स्लाइड? अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए, आइए इस वाली स्लाइड को एक बार और कवर करते हैं। चलिए अब थोड़ा डिटेल में इसको कवर करेंगे, दोबारा से कर रहे हैं तो थोड़ा और फायदा मिले। मान लीजिए कि ये एक बॉल है, इसको हमने, सब साथ में बोलेंगे भाई, इसको हमने कितनी हाइट से छोड़ा है? h हाइट से। अरे क्लियर है जी? क्लियर है? बात समझ आ रही है? h हाइट से छोड़ा है, तो जब ये बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? √2gh। अरे होगी कि नहीं होगी? अरे क्लियर है जी? कितनी हाइट से छोड़ा है? h हाइट से। रफ्तार कितनी होगी बॉटम पॉइंट पे? √2gh। ऑब्जर्वर आपका यहां पर है। अरे है कि नहीं है? क्या यहां से यहां आने तक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस। कैसे? जब मेरी रफ्तार 0 थी तो मेरा पोजीशन क्या था? h। क्या था? h। क्या ये h मार्क कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं? नहीं आया। जब मेरी रफ्तार √2gh हुई तो मेरा h क्या हो गया? क्या ये बन गया? अरे बना ना? कितना घटिया रिस्पॉन्स करते भाई। √2gh। प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? माइनस। क्लैरिटी है यहां तक? मैं कह रहा हूं कि टकराने के बाद, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करिएगा, टकराने के बाद इसकी रफ्तार आधी हो गई। टकराने के बाद रफ्तार क्या हो गई? आधी। क्या ये h हाइट जाएगा? क्या ये h हाइट जाएगा? कुछ हाइट तो जाएगा। कितना जाएगा? क्या ये बता सकते हो? बोलो बोलो बोलो। क्या लिखोगे?
v² बाई 4g। पागल हो क्या? v²बाई 8g। अरे v²बाई 8g। नहीं आया, नहीं आया। देखो बैठे बैठे सो रहे हैं। अरे महाराज जागो बेटा, जागने का समय है। ये बताओ, ये बताओ, जब ये बॉल यहां जमीन पर पहुंची है तो कितने रफ्तार से टकराई है? कितने से? वी पे रहो। कितने से टकराई है? कितने से? टकराने के बाद आधी हो गई। टकराने के बाद तुम ड्रॉपर हो, तुमसे पूछ लूं कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक? सर ये क्या होता है? इलास्टिक है। अगर टकराने के बाद सेम रफ्तार होती तो क्या होता? इलास्टिक। क्या इन इलास्टिक कोलिजन है? मतलब यहां कुछ एनर्जी गई होगी ना? अरे गई होगी। रफ्तार कितनी हो गई इसकी? v/2। ये मैंने क्वेश्चन में आपको दिया है। रफ्तार कितनी हो गई? v/2। अगर v/2 रफ्तार हो गई, अगर कितनी रफ्तार हो गई? v/2, तो कितनी हाइट जाएगा? v²बाई 8g। और v² की वैल्यू किसके बराबर है? 2gh/8g। क्या g से g कट जाएगा? 2 चौको 8। कितना आया? h/4। अरे समझे कि नहीं? अरे पल्ले पड़ा जी। कितना हाइट जाएगा? h/4। लेकिन जैसे ही टकराया उसके बाद रफ्तार इसकी कितनी हो गई? v/2। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या v/2 तुरंत ऊपर चला जाएगा? अरे चला जाएगा। उसके बाद बॉल कितनी हाइट तक गई है? कितनी हाइट तक? h/4। अरे समझ आया क्या? क्या दोनों को पैराबोला जोड़ सकते हैं? क्या ऐसा ही पैराबोला जुड़ेगा? किसी के दिमाग में यह ख्याल तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैसे हम आपको बता दें कि यह सवाल आज के समय में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ये जेईई एडवांस का सवाल है। ये जो क्वेश्चन है अब बहुत पॉपुलर सवाल है। अब ये नीट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब पहली बार पूछा गया था तो एडवांस में पूछा गया था। अब आपको हर मॉड्यूल के अचीवर सेक्शन में या एक्सरसाइज 2 में आपको ये सवाल दिख ही जाता है। अरे बात समझे हैं? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। ये बताइए, क्या ये ग्राफ क्लियर है? अरे क्लैरिटी है? ये ग्राफ क्लियर है? क्या ये ग्राफ क्लियर है? पल्ले पड़ा? यस। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमें पैराबोला कब कब मिलेगा? दो ग्राफ में। कब कब? दो। एक xt और एक vx। एक xt और एक, दोनों में एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। कैसा होगा? अब ध्यान से सुनना, ढंग से रिस्पॉन्स करना। अगर xt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, तो पैराबोला कहां खुलेगा? x में। कहां खुलेगा? कहां खुलेगा? कहां खुलेगा? बोल लो भैया, पैसा नहीं लगता बोलने का। थक जाते हैं सर बोलते बोलते। नहीं बे गधेड़े हो, जवान हो तुम लोग। जितना बोलोगे, जितना थकोगे, उतनी अच्छी नींद आएगी रात में। और अच्छा सोना जरूरी है। नहीं सर, हम तो कभी भी सो जाते हैं। ओ भाई इधर ध्यान दो। भाई 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 भाई, हम एक्सटी ग्राफ पढ़ रहे हैं। कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? एक्सटी ना जी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या पैराबोला बनेगा? अरे बनेगा, पक्का ना? पैराबोला खुलेगा किधर? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो? नेगेटिव है तो? क्या वीएस याद रख पाओगे? वीएस में भी कर्व कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? रेफरेंस पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? थर्ड। कौन सी है? कौन सी है? v²= u² + 2as। s की मैक्सिमम पावर, v का मैक्सिमम पावर। पैराबोला किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? या तो प्लस एस, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो। क्लैरिटी है क्या? अरे कोई डाउट है? चलें आगे बढ़ें? पक्का ना जी? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सटीक बैठे। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि हर बार आपको कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन मिले ये जरूरी। जैसे वीएस ग्राफ की दूसरी एप्लीकेशन, कि यहां पर लिखा होगा आपके पास v और यहां पर लिखा होगा आपके पास s। आपसे कहेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है आपके पास 5 मीटर।
अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? सवाल कहेगा आपसे कि आप सवाल में एक्सलरेशन बताइए कब एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। x इक्वल्स टू 2 मीटर पे आपको क्या बताना है? एक्सलरेशन। क्या बताना है? एक्सलरेशन। क्या ये v है? अरे है कि नहीं है? और ये क्या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट को क्या हम x से भी प्रेजेंट कर लेते हैं? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जानते हो? अरे जानते हो क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। m को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये किसके बराबर? किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? अरे क्लियर है क्या? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या -2 बनेगा? अरे बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना। ग्राफ का ये टफेस्ट वर्जन है जो अभी क्लोज हो जाएगा, और इसमें टफ जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। ये बताओ वाई एक्सिस पे क्या है? v। क्या है? क्या यहां v लिख दे? m की जगह क्या लिख दे? +2 की -2? और x एक्सिस पे क्या है? x वेरिएबल। अरे है कि नहीं है? c को इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है? एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू c। जब x का वैल्यू 0 है तो y कितना है? कितना है? कितना है? c की जगह क्या लिख ले? अरे आया, कठिन है। एक्सलरेशन बना सकते हो, फॉर्मूला पढ़े हो क्या? v dv बाई v की जगह क्या लिख ले? -2x प्लस dv बाई dx। क्या बना जी? अरे नहीं आया। कितने पे एक्सलरेशन चाहिए था? x की जगह क्या डाल दोगे? -2 गुणे 2 प्लस 10 गुणे -2। अरे नहीं आया। 2 दूना 10 में से 4 गया 6 -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, आखिर में हुआ तो वही है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे? कहां गया? कहां आया? उड़ जाओगे अभी। एक्सलरेशन यहां पे कांस्टेंट नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाला नहीं है। अरे सवाल समझ आया? चलो एक सवाल और मेरे साथ बनाना, जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा। अरे बोलोगे ना जी? भाई देखो, यहां पर है तुम्हारे पास वेलोसिटी और यहां पर है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दे रहा हूं x, यहां खींच दे रहा हूं एक लाइन, और मैंने कहा कि ये वैल्यू है 15 और ये वैल्यू है 5। अरे क्लैरिटी है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इस लाइन का? लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? y बराबर mx प्लस सी। mx प्लस सी। m कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे है ना? m को क्या tan थीटा लिखते हैं? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस? 15/5। 15/5 5 थे 15 +3 की -3। ए अगर ऐसी लाइन तो स्लोप स्लोप, ये तो स्लोप, ये रे खच्चर, ये स्लोप कैसा है? कैसा है? अरे है ना? ये कैसा है? ये कैसा है? अरे है ना? ये कैसा है? ये टाइम पास आदमी हो बे तुम लोग एकदम से। अब ये बताओ लाल लाल लाल, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। y की जगह क्या लिखेंगे? y की जगह m की जगह m की जगह x की जगह x की वैल्यू 0 तो c कितना है भाई? अरे नहीं आया। v बराबर कितना? 3x प्लस 15। 3x प्लस, क्या एक्सलरेशन निकाल सकते हो? क्या होगा? v dv बाई v कितना है? 3x प्लस मल्टीप्लाइड बाई 3। अरे आया क्या? क्या हम किसी भी x पर a निकाल सकते हैं? कठिन है जी।
अरे कठिन है, पहली बार देखोगे तो हो सकता है कि थोड़ा लग जाए, लेकिन एक बात सुनो, जब भी तुमको कोई भी ऐसा ग्राफ पूछेगा जिसके बारे में तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगे, जैसे एक्सटीवीटी 80 में कोई दिक्कत है क्या? वीएक्स में जब एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत है? सबसे कठिन ग्राफ वही है जिसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम उसके हैबिचुअल नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं होगा, और आधा लोग तो ऐसे पढ़ लेते, बाल्टी भरी और बाल्टी खाली। अरे गधा, एक्सिस चेंज कर देगा ना, नरक मच जाएगा तुम्हारे जीवन में। इस वजह से हमेशा याद रखना कि पैराबोला प्लस एक्स में खुलेगा या माइनस एक्स में, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्सलरेशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है ना? हाँ चल भाई, और देख और देख और देख और देख। ये बताओ, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, सोच समझ के आंसर करना। अरे करोगे ना जी? भैया बोल लो यार, है ना, तो बोल लो यार। ये अब सुनो 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 सुनो, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। आपको ग्राफ में यहां x लिख देगा, यहां v लिख देगा, और ये सीधी लाइन खींच देगा, कह देगा ये 10 है और कह देगा ये 5। इससे क्या होता है? सोपीस है। अच्छा ये वैसे क्लास में, छोड़ो यार, इधर आओ। ए भाई, ए भाई, भाई भाई ध्यान दे, इधर देखो। ये बताओ, क्या इसका एक्सलरेशन बता सकते हो? मान लो हम तुमसे कहें कि एक्सलरेशन बताओ एट x इक्वल्स टू 1 मीटर, क्या बना सकते हो? क्या इक्वेशन लिखेंगे? अरे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है ना यार, mx प्लस सी, y की जगह क्या लिखोगे? कितना घटिया रिस्पॉन्स यार। y की जगह स्लोप क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? कितना है? बेस कितना है? क्या 5/10 हो जाएगा? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। एक्स की जगह क्या लिखोगे? अरे एक्स की जगह और सी की जगह। जब v 0 है तो x की वैल्यू -5। अरे गधा दास, x की वैल्यू कितनी? -5। नहीं आया? अच्छा एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी स्लोप लिखोगे तो ये -5/10 मत कर देना, क्योंकि स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव होना हम किस बात पे डिसाइड करेंगे कि स्लोप ऐसे है या ऐसे है। अरे समझ पाए ना? अरे क्लैरिटी है? यस सर। इंटरसेप्ट देखोगे, जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? x ये वाला x नहीं भैया, x एक्सिस पे क्या है यहां पर? वेलोसिटी। जब वेलोसिटी 0 है तो कितना है? -5। अरे बात समझे हैं कि नहीं? हमको चाहिए क्या था? एक्सलरेशन। क्या चाहिए था? क्या 5/2 लिख सकते हैं? तो x बराबर v/2 -5, तो क्या हो जाएगा? v/2 बराबर x प्लस 5। अरे समझे कि नहीं भाई साहब? तो v बराबर कितना? 2x प्लस 10। अरे आया कि नहीं आया? क्या आप एक्सलरेशन लिख सकते हो? क्या होगा एक्सलरेशन? v dv बाई dx। v कितना है? 2x प्लस 10 dv बाई dx इंटू कितना बना? 4x प्लस x की जगह, x की जगह 1। क्या 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? अरे आया कि नहीं आया? आया जी। क्या सवाल बना पाओगे इस तरह वाले? अब इसके बाद द लास्ट ग्राफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी समय भी है अपने पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो भी बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता। बस ये है कि इस तरह के ग्राफ हमको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सटीवीटी 80 पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये क्या है भाई साहब? v² x। ज्यादा हो रहा है क्या? अबे आसान चीज है भाई, ये कवर करना पड़ेगा। अरे ठीक है ना? ये बताओ, हम कह रहे हैं v² x का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमको ऐसा कुछ ग्राफ मिला। अरे क्लियर है? ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? क्या क्या? स्लोप और, स्लोप और, अरे क्लैरिटी है क्या? यहां एरिया से कुछ मिलता, बस क्या बनेगा? स्लोप। देखो स्लोप समझते हो क्या होता है? ऐसी लाइन जो ब्रश पास करके जाए,
टेंजेंट ना, ऐसी लाइन जो ब्रश पास करके जाए उसको क्या बोलते हैं? क्या इसको एटेक्स कर सकते हो? अरे पबजी खेले हो? नहीं खेले हो? मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि ना तो तुम पढ़ते हो, ना तो तुम खेलते हो, बस सोते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो कभी बुलाया नहीं यार। इस संडे तो मैं रहूंगा ही नहीं। नंबर लिख दें? 80 81 19 11 19। क्या भाई साहब, बैट ले आएंगे? हमको ले आना पड़ेगा? ओ भाई, ओ भाई, मित्र 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 मित्र, बहुत ध्यान से, दिस इज द लास्ट ग्राफ, बहुत फोकस के साथ पढ़ लीजिए, खत्म करते हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अरे क्लैरिटी है ना? ये बताइए, ये बताइए, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ओ हीरोज, पिन ड्रॉप साइलेंस एंड कंप्लीट फोकस, चले ना जी? ये ग्राफ को अगर मैं देखूं तो कितने लोगों को क्लैरिटी है कि मैं इसको डीवी स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। ये छोटा सा वी स्क्वायर वाला वैल्यू है ना, और ये छोटा सा क्या है भाई साहब? डीएक्स। क्या स्लोप जानते हो क्या होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन डीवी स्क्वायर बाई डीएक्स। अरे हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं? स्लोप। क्या लिखते हैं? अच्छा, इसको क्या तुम 2v dv बाई dx लिख सकते हो? और v dv बाई dx होता क्या है? क्या होता है? क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हो? 2a। क्या लिख सकते हो? समझ आया? अधिक टाइम पास चीज तुझसे क्या पूछेगा? कहेगा ये v स्क्वायर है और ये क्या है? x है। अरे बात समझ आ रही है? यहां पर कह देगा, देखना कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा। बहुत अच्छे से अगर सुने रहोगे तभी इस तरह के सवाल बना पाओगे, वरना अटक जाओगे। बहुत ध्यान से देखो, यहां कहेगा ये 10 यूनिट है, यहां कहेगा ये 2 यूनिट है। अरे क्लैरिटी है? तुमसे कहेगा कि तुम एक्सलरेशन बताओ एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। क्या कहेगा? फाइंड एक्सलरेशन एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। कौन सा ग्राफ है? v स्क्वायर और x का। अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्या स्लोप लिख सकते हो? अरे समझ रहे हो जी? स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या +5 की -5? +5 की -5। अरे होगा कि नहीं होगा? +5 की -5। और स्लोप किसके बराबर है? किसके बराबर है? एक्सलरेशन कितना? -5/2 मीटर पर सेकेंड। इससे कोई लेना देना, क्योंकि एक्सलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। अरे नहीं आया? आया जी? एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। देखो, ये तुम्हारे पास v स्क्वायर है, ये तुम्हारे पास x है, और हमने एक लाइन खींची यहां से, हमने कहा ये 10 यूनिट है, हमने कहा ये 20 यूनिट है। एक्सलरेशन बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं? क्या लिखेंगे एक्सलरेशन? एक्सलरेशन क्या लिखेंगे? क्या स्लोप लिख दें? स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। परपेंडिकुलर अपॉन कितना है? 20। और बेस कितना है? 10। अरे समझे कि नहीं? ये किसके बराबर है? किसके बराबर? क्या ए बता सकते हैं? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किसी भी एक्स की वैल्यू पर एक्सलरेशन यही होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूज करने के लिए तुमसे क्या कहेगा? फाइंड ए, फाइंड ए एट x इक्वल्स टू 5 मीटर। और कंफ्यूज करने के लिए कहेगा फाइंड ए व्हेन v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोनों का एकमात्र सॉल्यूशन? क्योंकि एक्सलरेशन कैसा है? क्या जब भी v स्क्वायर s का ग्राफ देखोगे तुरंत खोपड़ी चमक जानी चाहिए? क्योंकि एक्सलरेशन क्या आएगा?
क्या आएगा? इसमें इसमें एक और बात सुनो, इसमें स्ट्रेट लाइन के अलावा और कुछ तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। अरे बात समझे है कि नहीं? तो चलिए अब थोड़ा एक बार रिकॉल करते हैं। यहां हमारा ग्राफ खत्म होता है, इतना ही है ग्राफ। हाँ, ए जरूरत नहीं, क्या चीज? हेलो हेलो हेलो, अच्छा तुम में से कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा? कर रहे हो ना? हाँ, तुम लोग कर रहे हो ना? अच्छा। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, बदमाशी नहीं, नंबर सही है, नंबर सही है। गलत नंबर, गलत नंबर कहाँ देंगे? अच्छा, एक और ग्राफ, एक और ग्राफ है छोटा सा, देख ही लो, उसका कोई जरूरत पड़ता नहीं है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई 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 भाई, इधर ध्यान दो। ये तुम्हारे पास ए है और ये तुम्हारे पास एक्स है ना? अब यहां पर भी मान लो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ठीक है ना? अब देखिएगा, यहां कह देगा 2 है और यहां कह देगा 4 है, क्या इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। यहां वैल्यू क्या है? y की वैल्यू, y की वैल्यू, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? अब समझ लो, तुमको सवाल बनाने आ गया। कोई भी ग्राफ दे दे अपने को, कोई समस्या वाली बात, सब में स्ट्रेट लाइन खींचेगा, बस ध्यान देना है। यहां ए मिला कि नहीं मिला? अरे मिला ना? m की वैल्यू कितनी है? -2 की 1/2। क्या यहां x होगा? जब x का वैल्यू 0 है तो a कितना है? +2 है क्या? क्या ये a तुमको अगर ध्यान से देखो तो क्या मिला है भाई? -x/2 + 2। अरे मिला है, मिला है। तुमसे कहेगा वेलोसिटी बताओ, क्या कहेगा? वेलोसिटी। तो a की जगह क्या लिख सकते हो? v/dv/dx, v/dv/dx। ये किसके बराबर? -x/2 + 2। तो v/dv बराबर किसके बराबर? -x/2 + 2 इंटू dx। अरे क्लैरिटी है क्या? इंटीग्रेट कर सकते हो? हरदम यही पूछेगा, हरदम, हमेशा। इसके अलावा और कुछ एक्स ग्राफ में अपने पास बचता नहीं। डन, सॉर्टेड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ग्राफ की बात कर लें यार। ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? एक स्लोप और एक स्लोप और एक एक्सटी कर्व की बात कर लें। एक्सटी कर्व में स्लोप या एरिया? स्लोप या एरिया? स्लोप या एरिया? क्या क्लियर है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो कैसा बनेगा ग्राफ? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन, ऐसे होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? इधर क्लियर है क्या? क्या पैराबोला क्लियर है? एक्सटी ग्राफ में पैराबोला किधर खुलेगा? एक्स में कि टी में? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो? अरे सॉर्टेड है क्या? क्या वीटी ग्राफ पे आ जाए? कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? स्लोप और, स्लोप और, अरे क्लियर है क्या? पक्का ना जी? वीटी ग्राफ में 2 बातें इंपॉर्टेंट है, स्लोप और, स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन ना। और एरिया से क्या डिस्टेंस में मिल सकता है? रेफरेंस लाइन के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट में ना, डिस्टेंस में ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी, क्योंकि डिस्टेंस का भी नेगेटिव। बहुत बढ़िया। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड टाइम बना सकते हैं? जहां से वेलोसिटी नीचे जाएगी, किसके नीचे? टी के। किसके? टी वाली लाइन के नीचे गया तो क्या वहां मिरर लगा देंगे? क्या पलट जाएगा? अरे समझ आ रहा है? पक्का जी? क्या एक्सटी में भी मिरर कर सकते हैं? एक्सटी में जहां से स्लोप नीचे जाएगा, क्या वहां मिरर लगा देंगे? पलट देंगे? बहुत बढ़िया, बोलिए भारत माता की। अच्छा, एटी कर्व पे आ जाए। अरे एटी कर्व पे आ जाए। एटी कर्व में क्या होता है? स्लोप और, स्लोप से क्या मिलता है? अपना कोई मतलब, एरिया से मतलब है, किसके बराबर है? चेंज इन, क्लियर है क्या?
ग्राफ इंटर कन्वर्जन समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरी मुद्दे वाली बात, इसके बाद क्या वीएस कर्व आ जाता है? अरे वीएस कर्व आ जाता है। अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सलरेशन कैसा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी? तो बोल लिया करो, बोलने का पैसा थोड़ी लग रहा है। अरे वीएस कर्व बना रहे हो, कौन सा कर्व बना रहे हो? एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो क्या बनेगा? पैराबोला। क्या बनेगा? अरे क्लैरिटी है क्या? अगर एक्सलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस एस में खुलेगा। नेगेटिव है तो? अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? वी पॉजिटिव एस नेगेटिव, वी पॉजिटिव एस नेगेटिव, पैराबोला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड? अरे वी पॉजिटिव है ना, एस नेगेटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट आया कि नहीं आया? सेकंड, सेकंड कौन सा? दोनों नेगेटिव है तो? दोनों नेगेटिव है तो? क्लियर है क्या? एस पॉजिटिव और वी नेगेटिव तो कौन सा? कौन से में? लेकिन खुलेगा किधर? किधर खुलेगा? क्लैरिटी है ना? बहुत बढ़िया। प्लस एस में भी खुल सकता है, और क्लैरिटी है? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद क्या वीएस ग्राफ में हमने एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है कि अगर हमारा एक्सलरेशन कांस्टेंट ना हो तो, मतलब वीएस ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिया है, वीएस ग्राफ में आपको क्या दिया है? स्ट्रेट लाइन। क्या वीएस की इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या इक्वेशन लिखते समय हमेशा ध्यान देंगे कि एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पर क्या है? क्या पूरे समय जब भी ग्राफ पढ़ना होगा तो सबसे पहली हमारी नजर कोऑर्डिनेट्स पर ही जानी चाहिए? एक्स में क्या है, और हड़बड़ी में हम जिस प्रैक्टिस में धुन में रट के जाते हैं वो धुन वहां जाके बदल जाती है और फिर सवाल हमारा गलत हो जाता है। हमको लगता है कि हमने सही किया, लेकिन वो सही होता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा। क्या वीएस कर्व की कहानी क्लियर है? क्या वी और एस की इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन तभी लिखिएगा जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने। इसके अलावा दूसरा पैराबोला बनेगा, और पैराबोला बनेगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। कैसा होगा? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं वी स्क्वायर एस। किस पर आ जाते हैं? वी स्क्वायर एस। वी स्क्वायर एस में भी क्या हमारे लिए बस स्लोप इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? स्लोप। स्लोप को क्या डीवी स्क्वायर बाई डीएस लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना? और जब इसको ओपन करते हैं तो क्या 2v dv बाई dx, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2v। क्या होगा? क्या होगा? अरे देखो भैया, इधर देखो, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू डीवी बाई वी डीवी बाई dx एक्सलरेशन। अरे है कि नहीं है? क्या स्लोप 2a के बराबर होगा? अरे होगा जी। यहां पर हर बार तुमको x की वैल्यू या v की वैल्यू बस कंफ्यूज करने के लिए दी जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। उसका ना तो x से कोई लेना देना है ना तो v से। अरे बात समझ रहे हैं ना? स्लोप निकाल पाएंगे? क्या स्लोप को 2a के बराबर रख पाएंगे? अरे नहीं आ रहा है जी। अब इसके बाद बात आती है एएस ग्राफ। कौन सा ग्राफ? क्या स्ट्रेट लाइन आएगा, इक्वेशन लिख पाएंगे? फिर ए की जगह हमको क्या डाल देना है? वी डीवी बाई डी एक्स। वी डीवी बाई, सिंस आपको एक ही मिनट के अंदर सवाल करना होता है तो एग्जामिनर चाहता है कि आपको इंटीग्रेट ना करना पड़े, आपको बस केवल डिफरेंशिएट करने से काम चल जाए। इस वजह से एएक्स के सवाल आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, बट मॉड्यूल में मिल भी जाए तो हमको बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस एक बात का ध्यान देना है, वो है कि इसकी इनिशियल लिमिट्स आपको सवाल में दी हुई होनी चाहिए। बिना इनिशियल लिमिट के इंटीग्रेशन संभव नहीं है। अरे बात समझे हैं कि नहीं? यहां खत्म होता है हमारा आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर को हम यहां खत्म करते हैं। लीव हैप्पीली एंड लिव हैप्पीली। अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। खुशी खुशी रहिए, खुशी खुशी जिए, खुशी खुशी छोड़ भी दीजिए। लेकिन ओ हेलो आंटी, आ जाओ आ जाओ। हम है भाई। हाँ भाई, अरे बैठो तो यार, कहाँ अभी जाना है यार। एमडी सर वैसे भी लेट आते हैं, उन्हीं क्लास है ना। हाँ सुनो भाई, इधर ध्यान दो।
हाँ, होमवर्क तो चेक होना ही चाहिए यार। लेकिन अब मैं लगाता हूँ ना, सैम लोग को लगाता हूँ होमवर्क चेक करने के लिए, लेकिन तुम लोग बच्चे थोड़ी यार, तुम्हारा होमवर्क चेक होगा। करके लाया कि नहीं? हाँ भाई सुनो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत मेहनत लगती है होमवर्क शीट बनाने में। भाई इधर देख ले, मेरी बात सुन ले, होमवर्क शीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज उसको सॉल्व करा करिए। अरे करेंगे ना जी? अगले टेस्ट में परफॉर्मेंस और ऊपर जाएगा ना। एक चैप्टर आए 10 आए, अपने को कोई फर्क पड़ना जा रहा है ना। पता चला फिजिक्स में आ रहा है 180 में 170 और बायो में आ रहे 200 नंबर, मार खाओगे वही हुआ है तो। केमिस्ट्री ले डूबा है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिजिक्स में हमने ज्यादा मेहनत की है, अच्छी बात है, लेकिन हमको सारे सब्जेक्ट को संभाल के रखना है। मुद्दे वाली बात यह है कि चैप्टर भी आसान था, आसान था ना। अगली बार सारे चैप्टर्स एक साथ आएंगे। बस ब्यूटी इतनी है नीट की कि सवाल आसान ही आते हैं, दो चार कंसेप्चुअल होंगे, थोड़ा बहुत घुमाया होगा। तो अगर आपको कंटेंट पूरा तैयार होगा तो आप सवाल लगा पाओगे। अरे क्लियर है ना? तो बोले भारत माता की। होमवर्क लगा के आएंगे ना भाई? 50 से 60 सवाल होंगे मंडे के लिए। अरे तैयार है ना? चलिए भाई साहब, खुश रहिए, एंजॉय करिए। हेलो। हेलो। सुनो, एक मिनट बात सुनो। हेलो। तुम लोगों के बैच में ना एक कल फॉर्म सर्कुलेट हुआ है,